जय हिंद फ्रेंड्स। आप लोग कैसे हैं? हम एक्सपेक्ट करेंगे आप लोग अच्छे होंगे। इसके पहले के वीडियो में हम थ्योरेटिकल पार्ट भी बता चुके थे और कुछ क्वेश्चन भी बता चुके थे। इस पार्ट में जितना भी क्वेश्चन है वो बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 14 तक इसके पहले वाले वीडियो में बताए थे। ये क्वेश्चन नंबर 15 है। देखिए आगे क्वेश्चन क्या है। इन द गिवन फिगर पी क्यू इज पैरेलल टू आर एस, एंगल ए ई एफ इजकल टू 95 डिग्री, एंगल बी एच एस इजकल टू 110 डिग्री एंड एंगल बी ए बी सी इजकल टू एक्स डिग्री, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स। यक्स का मान पूछ रहा है। दिए गए चित्र में पी क्यू समानांतर आर एस और कोण ए इजकल टू 95 डिग्री, कोण एच इजकल टू 110 डिग्री और कोण बी इजकल टू एक्स डिग्री। तो फिर यक्स का मान पूछ रहा है। ये चित्र है। अच्छा, हम आप लोगों को पहले वीडियो में बता चुके हैं कि जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा पर छेदित करती है तो उसके कई तरफ तो उसके एकांतर कोण, संगत कोण और शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होते हैं। तो यहाँ संगत कोण कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल की जरूरत है। ये एक समानांतर रेखा और एक ये समानांतर पैरेलल लाइन है। इसको एक तिर्यक रेखा पर छेदित कर रही है तो संगत कोण से ये 95 डिग्री है तो ये भी 95 डिग्री हो जाएगा। ये भी क्या हो जाएगा? 95 डिग्री हो जाएगा। और जब ये 95 डिग्री हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा? किसी भी सरल रेखा पे जो कोण बनता है वो कितना डिग्री का बनता है? 180 डिग्री का। तो ये 95 डिग्री हो जाएगा तो ये हो जाएगा 85 डिग्री। और किसी भी त्रिभुज के बाह्य कोण का मान आंतरिक दो कोणों के योग के बराबर होता है। तो ये इस त्रिभुज में जी बी एच में, त्रिभुज जी बी एच में जो 110 डिग्री होगा वो 85 प्लस एक्स के बराबर होगा। 85 डिग्री प्लस एक्स इक्वल टू 110 डिग्री, यक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा? 25 डिग्री। इसके लिए एक तरीका और भी है कि जब किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो होता है वो 180 डिग्री होता है तो ये 85 डिग्री है, ये एक्स डिग्री है और ये 110 डिग्री है तो ये कितना हो जाएगा? 70 डिग्री हो जाएगा। तो हम ऐसे भी कर सकते हैं 85 डिग्री प्लस एक्स डिग्री प्लस 70 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। तो एक्स इक्वल टू 180 माइनस 65 डिग्री, एक्स इक्वल टू 25 डिग्री। ऑप्शन कौन है? बी। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। फिर एक बार देख लीजिए, हम पहले आपको बता दिए हैं कि जब दो समानांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा पर छेदित करती है तो उसके संगत कोण आपस में बराबर होते हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल आपस में बराबर होते हैं। ये और ये मान नहीं दिया है, ये भी 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 नहीं दिया है और ये भी नहीं दिया है। जब दो समानांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा पर छेदित करती है तो संगत कोण आपस में बराबर होते हैं। उससे ये 95 डिग्री होगा तो ये भी 95 डिग्री हो जाएगा। और किसी भी सरल रेखा पे जो कोण बनता है वो 180 डिग्री का बनता है तो ये 95 डिग्री है तो ये कितना हो जाएगा? 85 डिग्री हो जाएगा। और किसी भी त्रिभुज के बाह्य कोण का मान आंतरिक दो कोणों के योग के बराबर होता है तो वही यहाँ की 85 डिग्री प्लस एक्स डिग्री इक्वल टू 110 डिग्री, एक्स इक्वल टू 25 डिग्री। फिर एक और ऑप्शन है, किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो होता है वो 180 डिग्री होता है तो यहाँ 110 डिग्री ये है तो किसी भी सरल रेखा पे जो कोण बनता है वो 180 डिग्री होता है तो ये 110 डिग्री है तो ये 70 डिग्री हो जाएगा। तो 85 डिग्री प्लस एक्स प्लस 70 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। तो एक्स इक्वल टू ये 180 माइनस 165, एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा? 25 डिग्री। ऑप्शन बी नोट करिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द गिवन फिगर ए बी इज पैरेलल टू सी डी एंड ए सी इज पैरेलल टू बी डी, इफ ई ए सी इजकल टू 14 डिग्री, एफ डी जी इजकल टू 55 डिग्री, एच ए बी इजकल टू एक्स, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स। दिए गए चित्र में ए बी समानांतर सी डी है और ए सी समानांतर बी डी है। यदि ई ए सी इजकल टू 40 डिग्री है और एंगल एफ डी जी इजकल टू 55 डिग्री है तो एंगल एक्स का मान ज्ञात कीजिए। ये चित्र है। हम आपको पहले ही बता दिए हैं कि जब दो समानांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा पर छेदित करती है तो उसके एकांतर कोण अल्टरनेट एंगल, संगत कोण करिस्पॉन्डिंग एंगल और शीर्षाभिमुख कोण वर्टिकली अपोजिट एंगल आपस में बराबर होते हैं। तो यहाँ भी उसी का प्रयोग किया जाएगा। ये एक चित्र है, इसमें एक्स का मान हमको पूछा है। अच्छा ये बताइए, जब दो समानांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा पर छेदित करती है तो उसके संगत कोण आपस में बराबर होते हैं। तो ये 55 डिग्री हो जाएगा तो ये भी संगत कोण से ये भी 55 डिग्री हो जाएगा, ये भी 55 डिग्री हो जाएगा। और जब ये 55 डिग्री हो जाएगा तो शीर्षाभिमुख कोण से वर्टिकली अपोजिट एंगल से भी 55 डिग्री हो जाएगा कि नहीं। और किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो होता है 180 डिग्री होता है तो ये 55 डिग्री, ये 40 डिग्री, तो कितना हो जाएगा? 180 डिग्री माइनस 55 प्लस 40 तो ये हो जाएगा कितना डिग्री? 85 डिग्री। ये हो जाएगा 85 डिग्री। जब ये 85 डिग्री हो जाएगा तो फिर जब दो समानांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा पर छेदित करती है तो उसके संगत कोण आपस में बराबर होते हैं। तो ये एक समांतर रेखा है, एक ये समांतर रेखा है, ये तिर्यक रेखा है, ये पर छेदित करिए तो ये 85 डिग्री हो जाएगा तो ये भी 85 डिग्री हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? 85 डिग्री आंसर होगा, आंसर नंबर ए।
इसको नोट करिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द गिवन फिगर ए बी सी इज ए ट्रायंगल पी क्यू पैरेलल बी सी एंड क्यू आर इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल पी क्यू सी इज आर सी, इफ आर सी इक्वल टू 15 सेंटीमीटर देन फाइंड क्यू सी। क्यू सी का मान हमको ज्ञात करना है। पी क्यू समानांतर बी सी दिया है और जो भुजा क्यू आर है वो पी क्यू सी का क्या है, एंगल बाइसेक्टर है, कोण समद्विभाजक है। तो आप हमें ये बताइए, जब दो समानांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा पर छेदित करती है तो उसके एकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं कि नहीं। और इसको कहा है क्या कि ये एंगल बाइसेक्टर है। एंगल बाइसेक्टर है तो ये थीटा हो जाएगा, तो ये भी थीटा हो जाएगा। और जब दो समानांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा पर छेदित करती है तो अल्टरनेट एंगल एकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं, तो ये थीटा होगा, तो ये भी थीटा हो जाएगा। और किसी भी त्रिभुज में दो भुजा बराबर होती है, दो कोण बराबर होते हैं तो दो भुजा बराबर होती है। इसके सामने का कोण भुजा ये बराबर होगा और इस भुजा के सामने का, इस कोण के सामने का भुजा ये बराबर होगा। तो इसमें हो जाएगा क्यू सी इक्वल टू आर सी। क्यू सी जो भुजा होगा वो आर सी के बराबर हो जाएगा। और आर सी का मान हमको 15 सेंटीमीटर दिया है, तो क्यू सी का भी मान क्या हो जाएगा, 15 सेंटीमीटर। यही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। फिर से एक बार देख लीजिए, ये चित्र दिया है और चित्र में कहा है कि पी क्यू जो है बी सी के समानांतर है और जो भुजा क्यू आर है वो एंगल पी क्यू सी का क्या है, कोण समद्विभाजक है। कोण समद्विभाजक होने का मतलब ये है कि ये जो दोनों कोण होगा वो आपस में बराबर हो जाएगा, तो ये भी थीटा हो जाएगा, ये भी थीटा हो जाएगा। अब जब दो समानांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा पर छेदित करती है तो उसके एकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं, तो ये थीटा होगा, तो ये भी थीटा हो जाएगा। और जब किसी भी त्रिभुज में दो कोण बराबर है तो दो भुजा भी बराबर हो जाएगा। इस कोण के सामने ये भुजा आर सी और इस कोण के सामने ये भुजा क्यू सी। क्यू सी इक्वल टू आर सी हो जाएगा, तो ये 15 सेंटीमीटर है, तो ये भी 15 सेंटीमीटर हो जाएगा। ऑप्शन डी आंसर नोट करिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ ए बी पैरेलल सी डी देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा बीटा प्लस गामा। यदि ए बी समानांतर सी डी है तो अल्फा बीटा गामा का मान निकालिए। ये चित्र दिया गया है। अच्छा, इस चित्र में आप देखिए कुछ दिखाई आपको दे रहा है, हमें तो दिखाई दे रहा है। यहाँ से हम एक पैरेलल लाइन, एक इमेजिनरी लाइन ड्रा कर दे रहे हैं। अब कुछ दिखाई दे रहा है। हम आपको पहले पिछले वीडियो में बता दिए हैं, यदि आपको कुछ थ्योरी हम जो बोल रहे हैं वो नहीं समझ में आ रहा है तो हम जो प्रीवियस वीडियो हमारा पढ़ा है उसमें सबसे पहले हम थ्योरेटिकल पार्ट ही लाइन एंड एंगल का बताए हैं। उसको आप लोग जाके अच्छे से देख लेंगे थ्योरेटिकल पार्ट, तो फिर इस क्वेश्चन में जो हम बोल रहे हैं वो आपको समझने में दिक्कत नहीं होगा। उसको आप लोग जाके देख लीजिएगा। ये एक इमेजिनरी लाइन हमने ड्रा कर दिया और अब आपको दिखाई दे रहा है कि जब दो समानांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा पर छेदित करती है तो उसके एक ही तरफ के आंतरिक कोणों का योग क्या होता है, 180 डिग्री होता है। हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं। तो ये अल्फा है, तो ये क्या हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस अल्फा। यहाँ भी वही होगा, जब दो समानांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा पर छेदित करती है तो उसके एक ही तरफ के आंतरिक कोणों का योग जो होता है वो 180 डिग्री होता है। तो ये क्या हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस बीटा, 180 डिग्री माइनस बीटा। और ये जो होगा इन दोनों के क्या होगा, बराबर होगा। ये गामा जो होगा वो इन दोनों के क्या होगा, बराबर होगा। किस कोण से, शीर्षाभिमुख कोण से, वर्टिकली अपोजिट एंगल से। तो देखिए 180 डिग्री माइनस अल्फा प्लस 180 डिग्री माइनस बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, गामा। ये कैसे हुआ है, ये कैसे हुआ है, वर्टिकली अपोजिट एंगल से। जब ये जो गामा होगा इन दोनों के योग के क्या होगा, बराबर हो जाएगा। तो अल्फा और बीटा को उधर भेज दीजिए। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू कितना हो जाएगा, 360 डिग्री। 360 डिग्री आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इसको नोट करिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स इन द फिगर गिवन बिलो। नीचे दिए गए चित्र में एक्स का मान क्या होगा। हम आपको पहले थ्योरेटिकल पार्ट में, एकदम ये थ्योरी ही है, थ्योरेटिकल पार्ट में बता दिए थे किसी भी चतुर्भुज के बाह्य कोण का मान जो होता है आंतरिक तो इन कोणों के योग के बराबर होता है। तो ये बाह्य कोण बी है, तो एंगल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए प्लस सी प्लस एक्स। और हमको x का मान कह रहा है तो इधर जाएगा x तो माइनस में हो जाएगा, x को उधर रहने दीजिए और a और c को इधर ला दीजिए, b माइनस ए माइनस सी। x इक्वल टू क्या हो जाएगा, b माइनस ए माइनस सी। ऑप्शन ए। एक और तरीका है इसको कि मान लीजिए हमको चतुर्भुज वाला कोई थ्योरी नहीं पता है तो हम इस लाइन को थोड़ा आगे ड्रा कर लेंगे। जब आगे की तरफ थोड़ा सा ड्रा करेंगे तो यहाँ एक एंगल बनेगा और जो ये एंगल बनेगा किसी भी त्रिभुज के बाह्य कोण का मान जो होता है आंतरिक दो कोणों के योग के क्या होता है, बराबर होता है। तो जो ये एंगल होगा ए प्लस सी के बराबर हो जाएगा। और फिर आपको दिखाई दे रहा है कि ये भी एक त्रिभुज बन रहा है, तो जो बी का मान होगा वो ए प्लस सी प्लस एक्स के बराबर हो जाएगा। तो बी जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, ए प्लस सी प्लस एक्स। तो एक्स का मान निकालना है तो बी माइनस ए माइनस सी। दो तरीका है इसको सॉल्व करने का, जैसे मन करे वैसे सॉल्व कर लीजिए। नोट करिए इसको। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है,
फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा, थीटा का मान निकालना है इसमें। अच्छा, हम आपको थ्योरेटिकल पार्ट में बता दिए थे कि इस तरीके की आकृति देगा और थीटा का मान पूछेगा, तो यहाँ हम एक्स दिए थे, इस कोण को वाई दिए थे। तो हमने बताया था जो यहाँ थीटा का मान पूछेगा तो एक्स प्लस वाई बाई 2 होता है थीटा इजकल टू। थ्योरेटिकल पार्ट में आप लोग जाकर देख लीजिएगा, तो थीटा इजकल टू क्या होगा 40 + 110 बाई 2, 40 + 150, थीटा इजकल टू क्या हो जाएगा 75 डिग्री। ऑप्शन सी नोट करिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए प्लस बी। ए प्लस बी का मान ज्ञात करना है इस चित्र में। इस चित्र को आप देख के आपको कुछ दिखाई दे रहा है? अच्छा, ये 50 डिग्री दिया है, 130 डिग्री दिया है, तो शीर्षाभिमुख या समूह कोण से ये भी 130 डिग्री हो जाएगा कि नहीं? ये 130 डिग्री, तो ये भी 130 डिग्री वर्टिकली अपोजिट एंगल से। और मान लीजिए हम इसमें इस भुजा को और इस भुजा को, ई से लेकर यहाँ तक और इस से लेकर यहाँ तक, इन दोनों को मिटा देते हैं तो एक चतुर्भुज का निर्माण हो जाएगा कि नहीं? इसको भी हम मिटा देते हैं, इसको भी मिटा देते हैं। मान लीजिए हमने इन दोनों रेखाओं को मिटा दिया तो एक चतुर्भुज दिखाई दे रहा है कि नहीं? यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, और फिर यहाँ से यहाँ। और किसी भी चतुर्भुज के बाएं कोण का मान जो होता है, किसी भी चतुर्भुज के किसी भी शीर्ष के बाएं कोण का मान जो होता है आंतरिक तीन कोणों के योग के बराबर होता है। तो वही होगा a प्लस बी प्लस 50 डिग्री इजकल टू 130 डिग्री। तो a प्लस बी इजकल टू कितना हो जाएगा 80 डिग्री। फिर से एक बार देख लीजिए, ये नहीं दिया है, ये चित्र में 130 डिग्री नहीं दिया है। शीर्षाभिमुख या समूह कोण से ये 130 डिग्री हो जाएगा, तो ये भी 130 डिग्री हो जाएगा। और इस चित्र में हम इस भुजा को और इस भुजा को यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक मान लेते हैं कि नहीं है, तो आपको एक चतुर्भुज के टाइप का ये दिखाई दे रहा होगा चित्र। और किसी भी चतुर्भुज में किसी भी शीर्ष के बाएं कोण का मान जो होता है आंतरिक तीन कोणों के योग के बराबर होता है। तो a प्लस 15 डिग्री प्लस बी इजकल टू क्या हो जाएगा 130 डिग्री, तो a प्लस बी इजकल टू 80 डिग्री। ऑप्शन ए नोट करिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द ट्रायंगल ABC BD इज इंटरनल एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल C and a line DQ is drawn parallel to BC which intersect AC and AB at point P and Q respectively. If PC is equal to 8, PQ is equal to 2 cm, then find BQ. BQ का मान ज्ञात करना है। हिंदी में दिया है त्रिभुजीय BC में BD कोण B के आंतरिक कोण के समद्विभाजक है, जबकि CD कोण C का बाह्य कोण का समद्विभाजक है। भुजा BC के समानांतर एक रेखा खींची गई है जो भुजा AC और भुजा AB को बिंदु P और Q पर काटती है। यदि भुजा PC इजकल टू 8 सेंटीमीटर और PQ इजकल टू 2 सेंटीमीटर, तो BQ का मान ज्ञात करना है हमको। BQ का मान ज्ञात करना है, इसी का मान हमको ज्ञात करना है ये। और हमको ये दोनों रेखाएं पैरेलल कहा है और कोण B भी समद्विभाजक है, बाह्य आंतरिक कोण, और कोण C जो है बाह्य कोण का समद्विभाजक है। तो ये भी थीटा हो जाएगा और ये भी थीटा हो जाएगा, क्योंकि यह समद्विभाजक है। कोण B जो समद्विभाजक है, कहा है इसमें कोण BD कोण B के आंतरिक कोण का समद्विभाजक है, तो ये भी थीटा थीटा हो जाएगा। और फिर कहा है कि कोण C CD कोण C के बाह्य कोण का समद्विभाजक है, तो CD जो है बाह्य कोण का समद्विभाजक, तो ये भी अल्फा हो जाएगा, ये भी अल्फा हो जाएगा। अच्छे, हमको इसी का मान ज्ञात करना है BQ का। BQ का मान ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले अच्छा, ये दो रेखाएं आपस में समानांतर हैं। जब दो समानांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा पर छेदित कर रही है, BD जब तिर्यक रेखा पर छेदित कर रही है, तो एकांतर कोण आपस में बराबर होगा। तो एकांतर कोण आपस में बराबर होगा, तो ये थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा। थीटा हो जाएगा कि नहीं? जब ये थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा, और ये थीटा है और ये भी थीटा है, पहले से ये थीटा था। तो त्रिभुज BQD में इसके सामने का भुजा ये BQ और इसके इस कोण के सामने ये भुजा QD, BQ इजकल टू QD हो जाएगा। BQ क्या हो जाएगा? QD के बराबर हो जाएगा। एक तो चीज की अब QD का मान यदि निकाल लेंगे हम, तो BQ का मान निकल जाएगा। और QD में हमको सबसे पहले क्या दिया है? PQ का मान 2 सेंटीमीटर दिया है। PQ का मान कितना दिया है? 2 सेंटीमीटर दिया है। हमको PD का मान निकालना है। PD का मान कैसे निकलेगा देखिए आप लोग भी। अच्छा, ये देखिए ये बाह्य कोण का समद्विभाजक है और ये भी पैरेलल लाइन है, ये भी पैरेलल लाइन है। त्रिभुज जब दो समानांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा पर छेदित करती है तो उसके एकांतर कोण बराबर होते हैं। ये अल्फा होगा तो ये भी अल्फा हो जाएगा कि नहीं? ये पूरा अल्फा होगा कि नहीं? बताइए, ये पूरा अल्फा हो जाना चाहिए कि नहीं? क्योंकि ये एक समानांतर रेखा है, ये और ये तिर्यक रेखा है, ये प्रछेदित कर रही है, तो ये अल्फा होगा तो ये भी अल्फा हो जाएगा, ये पूरा अल्फा हो जाएगा। अब आइए हमको देखना है PDC में एंगल, त्रिभुज PDC में आप देख पा रहे होंगे
इसको देखिए, तो इसके सामने की भुजा ये और इस कोण के सामने भुजा ये बराबर होगा। पी सी इजकल टू क्या हो जाएगा, पी डी। पी सी इजकल टू क्या हो जाएगा, पी डी। पी सी इजकल टू क्या हो जाएगा, पी डी हो जाएगा कि नहीं। पी सी इजकल टू क्या हो जाएगा, पी डी। और हमको पी सी का मान दिया है 8 सेंटीमीटर, तो पहले हम क्यू डी का मान निकाल ले रहे हैं। क्यू डी इजकल टू क्या हो जाएगा, क्यू पी प्लस पी डी। क्यू पी प्लस पी डी, और पी डी का मान अभी हम निकाला है, पी डी इजकल टू क्या हो जाएगा, पी सी। तो यहाँ क्या हो जाएगा, पी सी। और क्यू डी का मान कितना है, क्यू पी का, ये क्यू पी है। क्यू पी का मान पहले से हमको 2 सेंटीमीटर दिया है, और पी डी जो है पी सी के बराबर है, तो 2 + 8 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर। क्यू डी इजकल टू कितना हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर। और अभी हम निकाले थे क्यू डी जो होता है वो बी क्यू के बराबर होता है एंगल त्रिभुज बी क्यू डी में। तो बी क्यू क्या हो जाएगा, बी क्यू इजकल टू क्यू डी। तो बी क्यू कितना हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर। आंसर हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, ऑप्शन ए। फिर से एक बार देख लीजिए, ये हम अभी को ये देख लीजिए, हम फिर से एक बार, त्रिभुज एबीसी में बीडी कोण बी के आंतरिक कोण के समद्विभाजक है, जबकि सीडी कोण सी के बाय कोण के समद्विभाजक है। भुजा बीसी के समानांतर एक रेखा खींची गई है जो भुजा एसी और भुजा एबी को बिंदु पी और क्यू पर काटती है। यदि भुजा पीसी इक्वल टू 8 सेंटीमीटर और पीक्यू इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, तो बीक्यू का मान हमको ज्ञात करना है। अच्छा, आप ये देख पा रहे हैं, हमको बीक्यू का मान ज्ञात करना था, और हमको कोण बी जो कहा है बीडी के आंतरिक कोण के समद्विभाजक है, तो आंतरिक कोण का समद्विभाजक है तो ये भी थीटा हो जाएगा, ये भी थीटा हो जाएगा। और सीडी कोण सी के बाय कोण का समद्विभाजक है, तो ये बी अल्फा हो जाएगा, तो ये भी अल्फा हो जाएगा। अब हमको देखना है बी क्यू डी में एंगल, त्रिभुज बी क्यू डी में। त्रिभुज बी क्यू डी में आप देखिए कि जब 2 समानांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा पर छेदित कर रही है, तो ये थीटा हो जाएगा, तो ये भी थीटा हो जाएगा। तो इस त्रिभुज में इसके सामने वाला ये भुजा और इस त्रिभुज के कोण के सामने ये भुजा, ये दोनों आपस में बराबर हो जाएगा, वही लिख दिए हैं त्रिभुज बी क्यू डी में बी क्यू इक्वल टू क्यू डी एकांतर कोण से। फिर आइए यहाँ देखिए, जब 2 समानांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा पर छेदित कर रही है, तो ये अल्फा हो जाएगा, तो ये भी अल्फा हो जाएगा, ये अल्फा होगा तो ये पूरा ये भी अल्फा हो जाएगा। तो अब हम आ जाएंगे इस त्रिभुज में पीडीसी में इस भुजा के सामने ये, इस कोण के सामने ये भुजा पीडी और इस कोण के सामने ये भुजा पीसी आपस में बराबर हो जाएगा, पी सी इक्वल टू पी डी। और हमको तब हम पहले क्यू डी का मान निकाल लेंगे। क्यू डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू पी प्लस पी डी। क्यू डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू पी प्लस पी डी। और हमको क्यू पी का मान पहले से, क्यू पी का मान हमको पहले से दिया है, पी क्यू का मान 2 सेंटीमीटर, और पी डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी सी। पी सी का मान हमको 8 दिया है, तो 2 + 8 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर। और क्यू डी जो होगा अभी बताएं, क्यू डी जो बी क्यू के बराबर है, तो बी क्यू इक्वल टू क्यू डी, तो बी क्यू इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, ऑप्शन ए। नहीं समझ में आएगा तो फिर से एक बार वीडियो को रिट्रीट करके और फिर से देख लीजिएगा, रिट्रीट करेंगे तो आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। इसको नोट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द शो फिगर ओ इज पैरेलल बी डी, फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। नीचे दिए गए चित्र में ओ इज समानांतर बी डी है, तो थीटा का मान ज्ञात कीजिए। ये चित्र दिया गया है, इस चित्र में आपको कुछ दिखाई दे रहा है, हमको थीटा का मान ज्ञात करना है। अच्छा ये देखिए, ये और ये कहा है पैरेलल लाइन, ओ इक्वल टू हमको बी डी कहा है पैरेलल है, ये रेखा और ये रेखा जो है पैरेलल है। तो हम आपको बताएं जब 2 समानांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा पर छेदित करती है, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल संगत कोण आपस में बराबर होते हैं। तो ये 138 डिग्री है, तो ये भी 138 डिग्री हो जाएगा कि नहीं, ये भी क्या हो जाएगा, 138 डिग्री हो जाएगा। और पूरा जो ये होगा वो 360 डिग्री का होगा, और इधर बाय कोण 236 दिया है, तो ये कितना हो जाएगा, 124 डिग्री हो जाएगा। और किसी भी त्रिभुज के बाय कोण का मान जो होता है आंतरिक 2 कोणों के योग के बराबर होता है, तो थीटा प्लस 124 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 138 डिग्री। 138 डिग्री, तो थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, 138 में से 24 घटेगा 14 डिग्री। एक तरीका और भी है कि ये 138 डिग्री संगत कोण से हो गया है, और किसी भी सरल रेखा पे जो होता है 180 डिग्री का कोण बनता है, तो 138 डिग्री है, तो ये हो जाएगा 42 डिग्री। और किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो होता है 180 डिग्री होता है, तो थीटा प्लस 124 डिग्री प्लस 42 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा, तो थीटा इक्वल टू 14 डिग्री हो जाएगा।
ऑप्शन सी नोट करिए। क्वेश्चन नंबर 30 तक इसमें बता दिए हैं और आगे अभी इसमें क्वेश्चन और भी है और जितना भी क्वेश्चन होगा अगले वीडियो में किया जाएगा। तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद।